तो अगर आप अभी यंग हो और अगर कोई भी फेलियर आपके हाथ लग जाता है, तो आप बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड फ़ील करने लग जाते हो। आपको ऐसा लगता है कि यार अब क्या होगा लाइफ़ का, अब तो सब कुछ खत्म हो गया। तो ये वाला जो हमारा कॉन्सेप्ट है ना, जिसमें हमने लाइफ़ को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया। लेकिन एक्चुअल में ना लाइफ़ इतनी कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। हमने जो अपना माइंडसेट है, वो कुछ चीज़ों को लेके या फिर लाइफ़ को लेके स्पेसिफिकली बहुत ही गलत बना लिया है। और उसकी वजह से आज हम जो है ना, एक बिल्कुल ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हैं। आज इस वीडियो में ना मैं आपके साथ अपने पुराने 20 साल की जो जर्नी रही है ना, उसको कोशिश करूँगी कि मैं शॉर्ट में आपके साथ शेयर कर सकूँ और उसमें आपको ये बता सकूँ कि क्या ऐसी चीज़ें थी जो मुझे उस टाइम पे अच्छे से समझ में आ गई थी और क्या ऐसी चीज़ें थी जो मुझे नहीं इतने अच्छे से समझ में आई थी। तो मैं शुरुआत करती हूँ 12th क्लास से। तो जब मोस्टली बच्चे 12th क्लास में होते हैं ना, तो उनको काफ़ी समझ होती है, उनको ये पता होता है कि हाँ, अब उन्हें क्या करना है। बच्चे तैयारी भी कर रहे होते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम की, और क्योंकि आजकल के बच्चे तो ख़ैर बहुत ही ज़्यादा अवेयर हैं, तो मैं उनसे नहीं कंपेयर कर रही। मैं ये बात कर रही हूँ ऑलमोस्ट ईयर 2002 की, उस टाइम पे मैं 12th में थी। तो होते थे उस टाइम पे भी काफ़ी हद तक बच्चे अवेयर होते थे, मैं ये नहीं बोल रही हूँ, लेकिन आज के कंपैरिज़न में काफ़ी कम अवेयर होते थे। और अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं तो बिल्कुल ही, अगर मैं देखूँ ना, मुझे कुछ अवेयरनेस थी ही नहीं। एंड उसके पीछे ना कुछ रीज़न्स थे। वो रीज़न ये थे कि कुछ चीज़ें जो थी लाइफ़ को लेके, वो मुझे उस टाइम से या उससे थोड़ा और पहले से कुछ-कुछ चीज़ें समझ में आती जा रही थी। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर कोई भी नई चीज़ मिलती थी ना, तो मुझे ये समझ में आया कि वो जो नई चीज़ है ना, उसका जो क्रेज़ है, वो सिर्फ़ 10-15 दिन या हद से हद 1 महीने का होता है। उसके बाद क्रेज़ खत्म हो जाता है। उसके बाद फिर हमें लगता है कि उसकी कोई रिप्लेसमेंट हो जाए तो अच्छा है, अगर रिप्लेसमेंट नहीं हो पाती है, तो हमें वो चीज़ इतनी अच्छी नहीं लगती जितनी कि हमें पहले लग रही होती है। तो मटेरियलिज़्म को लेके मेरा जो माइंडसेट है, वो काफ़ी चेंज होने लग गया। और उसी टाइम पे जब मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया, मैंने बीसीए में एडमिशन लिया, मैं इतनी ज़्यादा अवेयरनेस थी नहीं। लेकिन एक दिल से आवाज़ आती थी तब भी कि मुझे साइकोलॉजी पढ़नी है और मुझे साइकोलॉजिस्ट बनना है। लेकिन जैसे कि मैंने बोला कि कुछ अवेयरनेस नहीं है, कुछ नहीं है, जैसे एम होता है ऐसा कुछ था नहीं। तो जैसा जिसने बोला वैसा कर लिया, तो डिसाइड हुआ कि बीसीए कर लेती हूँ, क्योंकि सब कंप्यूटर्स में जा रहे हैं आजकल, मतलब उस टाइम पे बात करूँ तो कंप्यूटर्स का ज़माना है, तो कंप्यूटर्स कर लेते हैं। तो बीसीए में एडमिशन ले लिया। और तब मेरे पापा ने मुझे एक फ़ोन दिलाया, नोकिया का एक छोटा-सा फ़ोन आता था, मॉडल याद नहीं मुझे, कीपैड वाला जो रहता था। और वो भी इसलिए दिलाया था क्योंकि मेरा कॉलेज बहुत दूर था, तो मुझे 2 ढाई घंटे बस में ट्रैवल करना पड़ता था। तो वो दिलाया, बड़ा अच्छा लगा शुरू-शुरू में कि हाँ, फ़ोन आ गया, फ़ोन आ गया। बड़ा अनकॉमन सा होता था जब फ़ोन होना, तो फ़ोन आ गया। और फिर थोड़े बहुत टाइम में रियलाइज़ किया कि कुछ मज़ा ही नहीं है फ़ोन में भी अब, मतलब कि कुछ ख़ास नहीं लग रहा उसके बाद। फिर बीसीए के बाद एमसीए किया, एमसीए के बाद फिर जॉब लगी सॉफ्टवेयर इंजीनियर की पुणे में। और जब वो जॉब लगी तो फिर एक नया फ़ोन लिया मैंने अपनी पहली सैलरी से। और वो भी कुछ नोकिया का कुछ फ़ोन था, जिसमें कि अब मैं अच्छे से एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊँगी, ख़ैर। स्लाइड होता था वो कीपैड, शायद जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। तो वो लिया और वही एक्सपीरियंस मुझे फिर से हुआ कि भई कोई मतलब नहीं है, मतलब हम जो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम इतनी मेहनत करते हैं, हम इतनी भाग-दौड़ कर रहे हैं, और अगर स्पेसिफिकली उस चीज़ में कर रहे हैं जिसमें कि हमें इतना मज़ा नहीं आ रहा करने में, मतलब अगर हम वो काम कर रहे हैं जिस काम को करने में हम एंग्ज़ियस फ़ील हो रहे हैं, हमें इरिटेशन भी हो रही है, हमें जब हम वो काम कर रहे हैं तो हमें मज़ा भी नहीं आ रहा, और इवेंचुअली हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम पैसे कमाएँ और पैसे कमा के फिर हम कुछ चीज़ें खरीदें, और वो जो चीज़ें हैं, वो अपना जो चार्म है, वो थोड़े बहुत दिनों में खो देती हैं। अगर आप कोई काम इसलिए कर रहे हो कि आपको दिल से बहुत पसंद है, आपको मज़ा आता है उस काम को करने में, तो नथिंग लाइक इट। फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे आप उसमें कितने भी पैसे कमाओ, चाहे जो भी कुछ आप करो उसमें। लेकिन ये वाला कॉन्सेप्ट कि नहीं, कि मुझे ये करना है क्योंकि जो है मुझे पैसे कमाने हैं, और पैसे इसलिए कमाने हैं क्योंकि मेरा एक स्टेटस होना चाहिए, और स्टेटस इसलिए होना चाहिए क्योंकि मुझे दुनिया को दिखाना है। और फिर जहाँ पे मैं आज हूँ, अगर मैं आज यहाँ पे हूँ, तो मुझे उस चीज़ में आगे भी बढ़ना है। चाहे मुझे बहुत बेकार सा लग रहा है, चाहे मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा लाइफ में, चाहे मुझे डिप्रेस्ड फ़ील हो रहा है, लेकिन मुझे इस रेस में भागते जाना है। तो ये चीज़ मुझे समझ आ गई थी कि भई जितने ज़्यादा अगर मैं पैसे कमाने भी लग जाऊँगी ना, तो भी मैं जो खर्चा है वो ज़्यादा करने लग जाऊँगी।
तो ये चीज़ मुझे समझ में आ गई थी कि अगर एक मैं ऐसा काम कर रही हूँ जिसमें मुझे कुछ मज़ा नहीं आ रहा और उसमें मैं पैसे कमा रही हूँ, तो हैप्पीनेस तो मुझे नहीं मिलेगी, ये मुझे क्लियर हो गया था उस टाइम तक। लेकिन जैसे कि है कि भई करना है तो फिर किया और उसके बाद जो है कुछ-कुछ चीज़ें होती रही मेरी लाइफ़ में और उसी बीच में मिस इंडिया के कॉम्पिटिशन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया, लेकिन कभी भी वो चीज़ नहीं थी कि हाँ, मुझे ये चाहिए, हाँ, मुझे ये बनना है, हाँ, मुझे ये करके दिखाना है। क्योंकि कहीं न कहीं वो पैसे को लेके, वो फ़ेम को लेके और वो दुनिया वाली जो चीज़ें मैं बोलती रहती हूँ ना, उन सब चीज़ों से कनेक्शन जो है खत्म हो चुका था। तो मुझे कुछ नहीं था कि ठीक है, अगर मैं ऐसे ही बन जाऊँ तो अच्छी बात है, अच्छा लगेगा, लेकिन एक होता है ना कि हाँ, किसी के अंदर जुनून होता है कि नहीं मुझे तो बनना ही बनना है, वो जुनून कभी भी नहीं था। तो हुआ मिस इंडिया का कॉम्पिटिशन हुआ, उसमें नहीं हुआ मेरा कुछ मतलब कि नहीं मैं फाइनल में जा पाई और उसके बाद ऐसे छोटे-मोटे इवेंट्स जो हैं वो और भी रहे। तो ऐसी चीज़ें बहुत थी, लेकिन कहीं न कहीं बचपन से भी शायद मेरे अंदर ये चीज़ जो थी ना कि बस जैसे इकट्ठा कर लो या फिर बड़ा घर बना लो, कार बना लो और ये फ़ेम हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। इन सब चीज़ों से मेरा शुरू से ही अगर मैं अंदर की कॉलिंग कहूँ ना तो कुछ ख़ास मेरा कनेक्शन रहा नहीं कभी भी इन सब चीज़ों से। और ये सब चीज़ें बताने के पीछे जो मेरा एम है ना वो ये है कि अगर लाइफ़ में फेलियर भी आ रहे हैं, अगर आप कुछ नहीं भी बन पा रहे हो या आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ हो नहीं रहा है, कोई बड़ी बात नहीं है। जो चीज़ हम फेल होके सीखते हैं ना, वो चीज़ लाइफ में हमें कोई और चीज़ सिखा ही नहीं सकती। जब हमें कोई सेटबैक आता है ना, उससे जो हम सीखते हैं ना, वो हमें चीज़ कहीं से भी सीखने को मिल ही नहीं सकती। तो अगर फेल हो रहे हो, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, उससे सीखो और उससे आगे बढ़ते चलो। ये जो लाइफ है ना, ये एक ही बार मिली है। मतलब ठीक है, दूसरे जन्म वाला कॉन्सेप्ट होता है, लेकिन अभी जो मैं हूँ प्रेज़ेंट में, उसके लिए तो यही लाइफ है ना, जो भी है। तो अगर किसी चीज़ में हमें नहीं मज़ा आ रहा, उसको ड्रैग करने का, उसको खींचने का, करियर में जैसे हम बहुत बार ऐसा करते हैं, तो कोई मतलब नहीं है। कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर हमारे अंदर होती है हमेशा, हमारे अंदर की कॉलिंग होती है, जिसे करने में ना हमें अच्छा लगता है और हमारा जो फ़ोकस होना चाहिए स्पेशली जब हम यंग हैं मतलब 10th, 11th, 12th में, तो हमारा फ़ोकस उसी चीज़ पे होना चाहिए कि हमें अच्छा क्या लग रहा है। दूसरी जो एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है कि हमें भीड़ से बचना चाहिए। हमें हमेशा ऐसा लगता है कि हमारे पास ना बहुत सारे लोग होने चाहिए, बट फॉर्च्यूनेटली मेरे साथ हमेशा ऐसा रहा कि मेरे कोई दोस्त रहे ही नहीं, कभी भी। मतलब 1 या मैक्सिमम बोल रही हूँ मैं, मैक्सिमम 2 जब मैं स्कूल में रही हूँ फर्स्ट से 8th तक तो मेरी एक ही दोस्त रही है। फिर 9th से 12th तक एक ही दोस्त रही है और फिर बीसीए में कोई भी नहीं रहा और फिर वापस मैंने एमसीए किया तो एमसीए में वही मेरी स्कूल वाली जो फ्रेंड थी वो वापस मुझे मिल गई, तो वो रही। उसके बाद मैं अभी भी जहाँ पे जॉब करती हूँ वहाँ पे भी मेरी एक ही दोस्त है। तो ये जो हमारा एक कॉन्सेप्ट है ना कि मतलब बहुत सारे दोस्त होने चाहिए हमारे और अगर हमारे बहुत सारे दोस्त नहीं हैं तो हम ऐसे देखते हैं कि यार हमारी लाइफ में कुछ है ही नहीं। तो जितनी ज़्यादा हम भीड़ अपने आस-पास रखते हैं ना, उतनी हमारी एनर्जी जो है ना, वो कम होती जाती है। मतलब लोग जो हैं, वो आपकी एनर्जी सक कर लेते हैं और अगर आप ट्रू सेंस में देखो, तो वो भीड़ में टाइम बिताने का या भीड़ में जो भी कुछ चीज़ें हम कर रहे होते हैं, उसमें हमें एडवांटेज ना होके डिसएडवांटेज ही होते हैं। क्योंकि जब हम कई बार यंग होते हैं, तो उस भीड़ में या उस ग्रुप में बने रहने की वजह से हम कुछ ऐसी चीज़ें कर लेते हैं, जो हमें नहीं करनी चाहिए। तो बेहतर है कि अगर आपकी लाइफ में कोई एक इंसान ऐसा है जो आपको थोड़ा-सा भी समझ रहा है ना, तो उस एक दोस्त को अपने पास रखो और बाकी की जो ये भीड़ है, ये हमारा टाइम भी वेस्ट करती है, हमारी एनर्जी भी वेस्ट करती है और बहुत बार हमें गलत रास्ते पे भी लेके जाती है। अगली जो चीज़ है ना, जिस पे ख़ैर मैंने बहुत कम ध्यान दिया अपनी लाइफ में और इसलिए मैं आपको ये बोल रही हूँ, वो ये है कि हमें अपनी हेल्थ का जो है ना ध्यान वो सबसे ज़्यादा रखना चाहिए। हम पैसे को प्रायोरिटी बनाते हैं, हम करियर को प्रायोरिटी बनाते हैं, हम मतलब स्लॉक करते रहते हैं चीज़ों में, हम रात-रात भर जाग के चीज़ें करते रहेंगे कि नहीं पता नहीं हमें कहाँ जाना है, हमें कहाँ पहुँचना है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो एक गिफ्ट है नेचर का हमें दिया हुआ, वो है हमारी हेल्थ और हेल्थ में भी जो हमारी मेंटल हेल्थ है, उस पे हमें सबसे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। क्योंकि लाइफ का जो सबसे बड़ा सच है ना, वो ये है कि अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। आपके पास पैसे भी कम हैं, तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली या फिर लाइफ के आपके सर्कमस्टांसेस इतने फेवरेबल नहीं हैं और अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो, तो आप हर चीज़ को बहुत अच्छे से फेस कर सकते हो और उससे फाइट कर सकते हो और उससे बाहर आ सकते हो। और अनफॉर्च्युनेटली ये जो मेंटल हेल्थ वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये इस पे हम बिल्कुल भी फोकस नहीं करते। क्योंकि अगर हमारी हेल्थ हमारे साथ होती है ना, तो
चाहे फिर हम सड़क पे भी क्यों ना आ जाएँ, हम वहाँ से भी वापस अपने आप को बिल्ड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हेल्थ ही आपके पास नहीं है, तो फिर चाहे आप कितने भी क्वालिफ़ाइड क्यों ना हो, चाहे आपके पास कितने भी रिसोर्सेज़ क्यों ना हो, आप यूज़ ही नहीं कर सकते उन सारी चीज़ों को। तो इसलिए जो प्रायोरिटी लिस्ट है लाइफ़ को लेके, उसको हमें ना बहुत हाई टाइम है कि हमें उसको चेंज करने की ज़रूरत है। अगली जो चीज़ है वो ये है कि हम जो है ना अपनी लाइफ़ में ऐसे लोगों को लाना पसंद करते हैं जो कि बहुत स्वीट स्पोकन होते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो लोग बहुत मीठा बोलते हैं, बहुत अच्छा बोलते हैं, वो आपके ना वेल विशर होते नहीं हैं। और हम उन लोगों को नापसंद करते हैं जो कि गुस्सा करते हैं या फिर जो कि हमें हमारी कमियाँ गिनवा देते हैं, वो लोग जो है ना उनसे हम थोड़ा-सा दूर भागते हैं लाइफ़ में। लेकिन जो इंसान जितना ट्रांसपेरेंट होगा, वो उतना ही ज़्यादा गुस्सा भी करेगा, वो उतना ही ज़्यादा आपको आपकी कमियाँ भी गिनाएगा। वो आपको आईना भी दिखाएगा और फिर जब हमें कोई आईना दिखाता है ना, तो हम उससे पीछे भागने लग जाते हैं। हमें लगता है कि नहीं, 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 ये इंसान तो ना कमियाँ ही निकालता रहता है, या ये इंसान तो ना बेकार है, इससे तो दूर ही रहना चाहिए। तो अगर कोई इंसान ऐसा है आपकी लाइफ़ में, जो कि आजकल की इस मैनिपुलेटिव दुनिया में आपको ये कहने की हिम्मत रखता है कि आपके अंदर ये कमियाँ हैं, आपको ये कमियाँ दूर करनी चाहिए, तो उस इंसान को आपको जो है ना वो कभी भी मतलब ये नहीं सोचना चाहिए कि यार ये तो मुझे परेशानी करता है या ये तो मुझे उल्टा-सीधा ही बोलता है। उस इंसान को आपको सबसे ज़्यादा सँभाल के रखना चाहिए अपने पास। तो अपनी लाइफ़ में ना रिफ्लेक्ट करके देखो कि आपने किन चीज़ों को अपनी प्रायोरिटी बनाया हुआ है और वो जितनी भी चीज़ें हैं, क्या वो आपको सचमुच में हैप्पीनेस दे रही हैं या नहीं दे रही हैं, या फिर सिर्फ़ आप ऐसे ही लाइफ़ काट रहे हो? और अगर हैप्पीनेस नहीं मिल रही है, तो हमें फिर रीथिंक करने की ज़रूरत है कि कहाँ पे हम जो प्रायोरिटीज़ है ना अपनी लाइफ़ की, वो कहाँ-कहाँ हमें चेंज करने की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूँगी एक नए वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। लॉट्स ऑफ लव टू यू। टेक केयर। बाय बाय।